कुछ महीने पहले इंटरनेट पे सिर्फ एक ही बात चल रही थी, टाटा सिएरा वापस आ गई है। क्या डिज़ाइन है, क्या रोड प्रेजेंस है, क्या स्पेस है, क्या फीचर्स हैं। बस एक चीज़ थी जो नहीं आई थी और वो थी एक इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन। बट वो भी अब आ चुकी है क्योंकि द सिएरा ईवी हैज़ बीन लॉन्च्ड। अब अपने एक्सपीरियंस से इसको चलाने के बाद मैं एक चीज़ तो बड़े आराम से कह सकता हूँ कि अगर आप सिएरा लेना चाह रहे हैं देन ईवी इज़ द बेटर ऑप्शन। बट क्यों? ये चीज़ आपने कई बार देखी होगी कि कार मेकर्स अपनी गाड़ी के इलेक्ट्रिक वर्जन को पेट्रोल या डीजल से अलग दिखाने के लिए डिज़ाइन में ड्रास्टिक चेंजेस कर देते हैं, जिसकी वजह से वो गाड़ी देखने में काफ़ी अलग लगने लग जाती है। बट थैंकफुली यहाँ पर ऐसा नहीं किया है। इनफैक्ट इस लाल नंबर प्लेट के साथ ये बताना मुश्किल है कि ये इलेक्ट्रिक है या फिर आइस, क्योंकि यहाँ पर चेंजेस को काफ़ी कम रखा गया और जितने भी किए गए हैं वो मोस्टली इसके फेस में ही है। नॉर्मल सिएरा में आपको नोज पे एक एंड टू एंड थिक ग्लॉस ब्लैक स्ट्रिप मिलती है, बट उसकी जगह यहाँ पर आपको बॉडी कलर फिनिश मिली है एंड ऑनेस्टली देखने में ज़्यादा नीट भी लगता है। उसके अलावा यहाँ पर बम्पर का डिज़ाइन भी थोड़ा सा अलग है। इनफैक्ट यहाँ पर ज़्यादा ग्लॉस ब्लैक एलिमेंट्स का यूज़ किया गया है, बट उसके अलावा नीचे आपकी स्किड प्लेट हो गई, चाहे हेडलैम्प्स हो गए, फॉग लैम्प्स हो गए, सबका डिज़ाइन आइडेंटिकल ही है। इनफैक्ट साइड में भी आपको 19 इंच के अलॉय व्हील्स ही मिलते हैं, फ्लश फिटिंग डोर हैंडल्स मिलते हैं और रियर डिज़ाइन भी सेम है। अगर मैं यहाँ पर ईवी बैजिंग को हटा दूँ तो साइड से इसे देख के बताना बहुत मुश्किल है कि ये इलेक्ट्रिक है या फिर पेट्रोल और डीजल, एंड दैट्स ओके क्योंकि द सिएरा ईवी इज एक्चुअली अ वेरी गुड लुकिंग कार। यहाँ पर बॉक्सी, मस्कुलर और बुच डिज़ाइन को मॉडर्न एलिमेंट्स के साथ काफ़ी नीटली ब्लेंड किया गया है और जब भी आप इसे रोड पे लेकर निकलेंगे लोग आपको मुड़ के ज़रूर देखेंगे बिकॉज इट कैरीज अ वेरी इम्पोजिंग एंड अ वेरी डोमिनेटिंग रोड प्रेजेंस। अब यहाँ पर डिज़ाइन में चेंजेस तो बहुत कम हुए हैं, लेकिन आपको दो नए शेड्स मिल जाते हैं। एक तो ये नैनीताल नॉकटर्न जो आपने हैरियर ईवी में देखा है और दूसरा है ऋषिकेश रैपिड्स जो देखने में ग्रे लगता है, लेकिन सनलाइट में उसमें आपको ब्लू और ग्रीन के थोड़े शेड्स भी देखने को मिल जाते हैं एंड इट लुक्स एक्चुअली वेरी नीट। बूट स्पेस में भी यहाँ पर कोई भी चेंज नहीं है क्योंकि सिएरा ईवी के साथ भी आपको 622 लीटर की बूट स्पेस मिल जाती है, विच इज़ एक्चुअली मोर देन इनफ। यहाँ पर इतनी जगह है कि आप एक पूरा सूटकेस का सेट आराम से डाल सकते हैं, उसके बाद भी आप 2 सॉफ्ट बैग डाल सकते हैं, थोड़ा शॉपिंग का सामान डाल सकते हैं और वहाँ पर आपका ऑफिस का बैग भी आराम से आ जाएगा। हमने यहाँ पर अभी 3 कैबिन साइज सूटकेस रखे हैं, एक बैग रखा हुआ है, फिर भी इतनी जगह बची हुई है कि मैं 2 या 3 कैबिन साइज ट्रॉलीज और ऐड कर सकता हूँ। उसके अलावा यहाँ पर पार्सल शेल्फ भी मिल जाती है थोड़ा एक्स्ट्रा सामान रखने के लिए, और अगर आपके पास ज़्यादा ही सामान है तो आप इसकी रियर सीट्स को भी 60-40 स्प्लिट करके फोल्ड कर सकते हैं। फ्लैट फ्लोर तो नहीं मिलता है बट इतनी जगह है कि आप आराम से और सामान रख पाएँ एंड यहाँ पर आपको एक पावर टेलगेट भी मिल जाता है। अब मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, यहाँ पर फ्लोर के नीचे आपके पास स्पेयर व्हील रखने की जगह तो है बट इसमें स्पेयर व्हील आता नहीं है। आप टाटा की डीलरशिप से जाके स्पेयर व्हील लगवा तो सकते हैं बट उसके लिए आपको थोड़ा पैसा और लगेगा। कैबिन के अंदर भी द चेंजेस आर नेक्स्ट टू नथिंग। आपको सेम लाइट थीम ही मिलती है, सीट्स वाइट है, डैशबोर्ड का कलर, डैशबोर्ड का लेआउट भी सेम है। डिफरेंस है तो सीट्स का जो टॉप पार्ट है वहाँ पर आपको बेज की जगह ये डार्क ग्रे थीम मिल जाती है एंड दैट इज़ द ओनली डिफरेंशिएटर। उसके अलावा यहाँ पर सेम स्टीयरिंग व्हील है, डैशबोर्ड का डिज़ाइन सेम है, सेम मटेरियल्स का यूज़ किया गया है और आपको वही सेम 3 स्क्रीन मिलती हैं जो इस कैबिन का हाईलाइट है। कैबिन का डिज़ाइन इज़ द सेम, मिनिमल, ये क्लटर फ्री है। यहाँ पर सारे आपको हॉरिजॉन्टल एलिमेंट्स मिल जाते हैं और थोड़ा कॉन्ट्रास्ट ऐड करने के लिए यहाँ पर थोड़ा ग्रे फैब्रिक और ब्रश्ड एल्यूमिनियम फिनिश भी मिल जाती है। बट द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस कैबिन इज़ नॉट द डिज़ाइन, इट इज़ द कैबिन क्वालिटी। आपको सीट्स पे लेदरेट फिनिश तो मिल ही जाती है, साथ में यहाँ पर सेंटर आर्मरेस्ट पे, स्टीयरिंग व्हील पे, डैशबोर्ड पे, डोर पैड्स पे, इनफैक्ट डोर्स पे काफ़ी ऊपर तक आपको सॉफ्ट टच पैडिंग मिल जाती है, जिसकी वजह से इस कैबिन का जो प्रीमियम कोशेंट है वो अपने आप ही काफ़ी ऊपर चला जाता है। उसके अलावा यहाँ पर जितने भी बटन्स हैं, चाहे वो स्टीयरिंग व्हील के हों, चाहे ये AC के टॉगल्स हों, ये काफ़ी टैक्टाइल हैं, काफ़ी ज़्यादा सॉलिड फील होते हैं। कहीं पर भी जो प्लास्टिक है वो रफ फील नहीं होती है, कहीं पर कोई पैनल गैप्स नहीं दिख रहे हैं। फिट एंड फिनिश इज़ एक्चुअली वेरी नाइस। बस यहाँ पर 2 ही चीज़ें हैं जो ना मुझे स्टैंडर्ड सिएरा में पसंद आई थी, ना मुझे यहाँ पर पसंद आती है। पहली चीज़ है ये क्लाइमेट कंट्रोल पैनल जो हमने टाटा की आई थिंक ऑलमोस्ट सारी ही गाड़ियों में देख रखा है। ये टच सेंसिटिव है, गाड़ी चलाते हुए इसे ऑपरेट करना बिल्कुल भी आसान नहीं है। और दूसरी चीज़ है यहाँ पर ग्लॉस ब्लैक ट्रीटमेंट। बाहर तो आपको अच्छा खासा ग्लॉस ब्लैक मिल ही जाता है जिसके ऊपर अच्छा खासा डर्ट और स्क्रैचेस आ जाते हैं, एंड द सेम इज इनसाइड, क्योंकि स्टीयरिंग व्हील पे, सेंटर कंसोल पे और डोर पैड्स पे भी आपको अच्छा खासा पियानो ब्लैक ट्रीटमेंट मिलता है जिसके ऊपर बहुत डस्ट आती है, बहुत फिंगरप्रिंट्स आते हैं और ज़्यादा टाइम लगता नहीं है नई गाड़ी के अंदर इन सब के ऊपर स्क्रैचेस आने पे। तो अगर आप ये लेते हैं तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप इसका अच्छे से ध्यान रखें, इसे रेगुलरली साफ़ करें, वरना इस पर बहुत जल्दी डैमेज दिखने लगेगा।
जब बात आती है कैबिन स्पेस की तो सियरा डिसअपॉइंट बिल्कुल भी नहीं करती है। यहाँ पर फ्रंट में मेरे पास इतनी जगह है कि मैं आराम से बैठ सकता हूँ, हेडरूम अच्छा खासा है, अंडर साइड सपोर्ट में मुझे कोई दिक्कत नहीं है। इनफैक्ट अगर होती भी है तो मैं इसको एक्सटेंड करके आगे पीछे भी लेके आ सकता हूँ। लंबे लोगों के लिए एक्चुअली काफ़ी बेनिफिशियल भी है। और जो साइड के सपोर्ट्स हैं ये मुझे होल्ड करके रख रहे हैं, ज़्यादा टाइट तो नहीं है, तो अगर मेरे से कोई चौड़ा इंसान भी यहाँ बैठता है तो वो आराम से कंफर्टेबली बैठ पाएगा। उसके अलावा दोनों ही फ्रंट सीट्स वेंटिलेटेड हैं, दोनों 6 वे पावर्ड हैं और ड्राइवर सीट में मुझे मेमोरी फंक्शन भी मिल जाता है। एंड लास्टली अपनी ड्राइविंग पोजीशन को एडजस्ट करने के लिए मेरे पास टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक दोनों ही एडजस्टमेंट है स्टीयरिंग व्हील में। सो अपनी ड्राइविंग पोजीशन ढूंढना भी मेरे लिए काफ़ी आसान है। जब बात आती है रियर सीट स्पेस की तो स्टैंडर्ड सियरा के कंपैरिजन में इलेक्ट्रिक का जो फ्लोर है वो करीब 15 मिलीमीटर ऊंचा है। इसकी वजह से जो नीज हैं वो थोड़ी सी ऊपर तो आ जाती हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ पर मेरे पास स्पेस ज़्यादा है तो मैं अपने पैरों को थोड़ा फैला के आगे बैठ सकता हूँ, जिसकी वजह से मेरा अंडर साइड सपोर्ट एक्चुअली बेटर हो जाता है। ये जो ड्राइवर सीट है ये मेरी ही पोजीशन पे सेट है, उसके पीछे मेरे पास अच्छा खासा नी रूम है, मैं पैर को सीट के नीचे आराम से लेके जा सकता हूँ, मेरे पास ढेर सारा हेडरूम है। और जो रियर सीट है उसमें 2 स्टेप रिक्लाइन भी है, तो मैं थोड़ा और कंफर्टेबल होकर बैठना चाहूँ तो मैं सीट को रिक्लाइन भी कर सकता हूँ। उसके अलावा मेरे पास सनशेड्स हैं और एक सेंटर आर्मरेस्ट भी है, एक ज़्यादा कंफर्टेबल और रिलैक्सिंग पोजीशन के लिए। अब सियरा एक ऐसी गाड़ी है जिसमें 3 लोग कंफर्टेबली बैठ सकते हैं इन द रियर सीट। मिडिल पैसेंजर को थोड़ा सा शोल्डर ओवरलैप तो फेस करना पड़ेगा, कॉन्स्टेंटली रब करते रहेंगे, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं है कि वो कंफर्टेबली होकर बैठ ना पाए, क्योंकि यहाँ पर फ्लोर फ्लैट है तो उनको अपने पैर रखने की जगह भी मिल जाती है। एंड द मिडिल पैसेंजर ऑल्सो गेट्स अ हेडरेस्ट। इलेक्ट्रिक कार्स में एक फ़ायदा होता है कंपेयर टू पेट्रोल या डीजल कि उनकी पैकेजिंग ज़्यादा बेटर होती है, यानी कि उनमें स्टोरेज ऑप्शन ज़्यादा होते हैं। यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको सेम ही ऑप्शंस मिलते हैं, बट दे आर इनफ। चारों डोर्स में आपको 1-1 लीटर के बॉटल होल्डर्स मिल जाते हैं। इनफैक्ट आप 2-2 बॉटल्स आराम से रख सकते हैं। फ्रंट डोर्स में आपको अम्ब्रेला रखने के लिए अलग से एक सॉकेट मिल जाता है। सामने आपके पास 2 कप होल्डर्स हैं, ग्लव बॉक्स में स्टोरेज है, सेंटर आर्मरेस्ट में स्टोरेज है, आपका जो वायरलेस फ़ोन चार्जर है वो भी सेंटर आर्मरेस्ट पे ही रखा हुआ है। पीछे आपको 2 कप होल्डर्स यहाँ पर मिल जाते हैं, आप इधर अपना फ़ोन रख सकते हैं। आपको डोर्स पे भी फ़ोन रखने के लिए स्लॉट्स मिल जाते हैं और सीट बैक पॉकेट्स के अंदर भी फ़ोन रखने के लिए अलग अलग 2 स्लॉट्स दिए गए। चार्जिंग ऑप्शंस के लिए आगे एक वायरलेस फ़ोन चार्जर तो है ही, साथ में 2 टाइप सी पोर्ट है, जिसमें से एक 65 वॉट का फास्ट चार्जिंग पोर्ट है और सेम दोनों पोर्ट्स आपको रियर पैसेंजर्स के लिए भी यहाँ पर दिए गए। एंड लास्टली बूट में आपको एक 12 वोल्ट सॉकेट भी मिलता है, तो गाड़ी के अंदर जितने भी पैसेंजर्स हैं वो बैठ के अपना फ़ोन आराम से चार्ज कर सकते हैं और सबके पास सामान रखने के लिए ढेर सारी जगह है। जब फीचर्स की बात आती है तो यहाँ पर आपको स्टैंडर्ड सियरा से ज़्यादा मिल जाता है, एंड इट्स वन ऑफ द रीजंस कि मैं आपसे कह रहा था ये बेटर है। पहले देख लेते हैं सेम क्या क्या है। आपको वही 10.25 इंच का डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले मिलता है। यहाँ पर ग्राफिक्स काफ़ी नीट है, इन्फॉर्मेशन ईजी टू रीड है, आप यहाँ पर मैप्स लेके आ सकते हैं, इसमें अलग अलग व्यूज़ हैं और ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर का डिस्प्ले भी आपको यहीं पर मिल जाता है। इसमें आपको सेम 12.3 इंच का टच स्क्रीन भी मिलता है, बड़े बड़े आइकन्स हैं, इजी टू नेविगेट है, यहाँ पर वायरलेस एंड्रॉइड और एप्पल कारप्ले का सपोर्ट है, दोनों ही सीमलेसली चलते हैं। और ये पेयर्ड है 12 स्पीकर JBL ब्लैक साउंड सिस्टम से, जिसमें आपको एक डेडिकेटेड साउंड बार भी मिल जाता है। एंड ऑनेस्टली यहाँ का जो ऑडियो एक्सपीरियंस है वो आपको सच में एक थिएटर वाली फीलिंग देता है। टाटा हैज़ डन अ ग्रेट जॉब विद द साउंड एक्सपीरियंस। एंड लास्टली इसमें आपको एक 12.3 इंच का पैसेंजर डिस्प्ले भी मिलता है, सेम एज द स्टैंडर्ड सियरा। इसमें आप गेम्स खेल सकते हैं, यूट्यूब चला सकते हैं और अलग अलग OTT ऐप्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगर आप गाड़ी पार्क करके कहीं बैठे हुए हैं तो इसमें आपका बच्चा अगर बैठा है, आपके साथ कोई है, उन्हें कोई मूवी वगैरह देखनी है, उन्हें कोई गेम खेलना है, तो वो यहाँ पर आराम से कर सकते हैं। बाकी फीचर्स भी सेम ही है, चाहे एक पैनोरामिक सनरूफ हो, चाहे वायरलेस फ़ोन चार्जर, चाहे डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल हो, चाहे एम्बिएंट लाइटिंग, चाहे एक 6 वे पावर ड्राइवर सीट हो, चाहे एक AR पावर्ड हेड्स अप डिस्प्ले। लेकिन यहाँ पर हेड्स अप डिस्प्ले टॉप स्पेक वेरिएंट में है, सियरा में वो 1 बिलो टॉप पे ही आके रुक जाता है। बट फिर यहाँ पर अलग क्या है? सबसे पहले तो इसमें एक 6 वे पावर्ड को ड्राइवर सीट भी है। उसके अलावा क्योंकि ये इलेक्ट्रिक है तो यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक स्पेसिफिक फीचर्स मिलते हैं, जैसे कि व्हीकल टू लोड, जिससे आप कोई अप्लायंस को गाड़ी से चला सकते हैं, चाहे वो केटल हो, चाहे वो इलेक्ट्रिक ग्रिल हो। इसमें व्हीकल टू व्हीकल है, जिससे आप किसी और गाड़ी को, किसी इलेक्ट्रिक स्कूटी को, इलेक्ट्रिक बाइक को चार्ज कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा फीचर्स मिलते हैं, जैसे कि रिवर्स असिस्ट। मान लीजिए आप किसी मार्केट में घुसे, लेफ्ट राइट करते करते आपको रास्ता बंद मिला, तो ये आपको उसी रास्ते वापस ले आएगा, आपको इंटरवीन नहीं करना पड़ता है। यहाँ पर ऑटो पार्किंग भी है, तो आप गाड़ी अपने आप खुद को पार्क भी कर सकती है और इसको कोई गाइडलाइंस की ज़रूरत नहीं है, आप खुद मार्क कर सकते हैं आपको गाड़ी कहाँ पार्क करनी है और ये आपको वहीं पे गाड़ी जाके पार्क कर देगी।
इसमें समन मोड भी आता है। तो मान लीजिए कि आपने मॉल में पार्किंग में गाड़ी खड़ी कर रखी है, आपके पास अंदर जाने की जगह नहीं बची है, तो चाबी से ही आप गाड़ी को आगे या फिर पीछे लेके आ सकते हैं। और यहाँ पर आपको अलग अलग टेरेन मोड्स भी मिलते हैं। तो अगर आप सैंड पे चला रहे हैं, आप सैंड मोड डाल सकते हैं, आप कीचड़ में चला रहे हैं, आप मड मोड डाल सकते हैं, आप कहीं पहाड़ों पे जा रहे हैं तो आप रॉक मोड डाल सकते हैं, जिसमें एक्चुअली थ्रॉटल इनपुट पे थोड़ा सा फर्क पड़ता है। सो वहाँ पर आपको वो असिस्टेंस की तरह भी काम करेगा। सेफ्टी फीचर्स भी मोर और सेम ही है। यहाँ पर आपको 6 एयरबैग्स मिलते हैं, एबीएस विद ईबीडी है, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल है, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम है, फ्रंट एंड रियर पार्किंग सेंसर्स हैं, ऑल व्हील डिस्क ब्रेक्स हैं और आइसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकर्स भी यहाँ पर मिल जाते हैं। अब नॉर्मल सियरा के ऊपर जिसमें 360 डिग्री कैमरा आता है, यहाँ पर आपको एक 540 डिग्री कैमरा मिल जाता है, जिसमें आपको गाड़ी के नीचे की भी फीड मिल जाती है। एंड दिस इज एक्चुअली वेरी हेल्पफुल जब आप ऑफ रोडिंग कर रहे होते हैं या फिर किसी खराब रास्ते पे जा रहे होते हैं जहाँ पर आपको नीचे पत्थर वगैरह देखने पड़ते हैं। अब इसकी फीड साइड में छोटी सी आती है, बट क्योंकि यहाँ पर कैमरा क्वालिटी इतनी क्लीन है, इतनी क्रिस्प है कि आप मेकआउट कर सकते हैं कि नीचे क्या है। और उसके अलावा जो बाकी कैमरा सेटअप है उससे भी आपको डिसअपॉइंटमेंट नहीं होगी। 2D मोड भी है, 3D मोड भी है, आप खुद से चूज कर सकते हैं कि आपको कौन सा एंगल देखना है। एंड लास्टली इसमें आपको लेवल 2 ADAS फीचर्स भी मिल जाते हैं, जैसे कि एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, लेन कीप असिस्ट, लेन डिपार्चर वार्निंग, हाई बीम असिस्ट और ऑटोनॉमस इमरजेंसी ब्रेकिंग एंड ऑल्सो मेनी मोर ADAS फीचर्स। अब ये जो ADAS है, लेवल 2 ADAS, इंडियन कंडीशन के हिसाब से काफ़ी अच्छे से ट्यून तो है, बट मैं आपको हमेशा की तरह एक ही चीज़ सजेस्ट करूंगा कि ADAS को सिर्फ हाईवे पे यूज़ करें और इस पर कंप्लीटली डिपेंडेंट ना हो, गाड़ी पे खुद से पूरा ध्यान रखें। लेट्स मूव टू द परफॉर्मेंस। इसकी परफॉर्मेंस की बात करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। पिछले कुछ दिनों से मैं सियरा टर्बो पेट्रोल चला रहा था, आज मैं सियरा ईवी चला रहा हूँ, और अगर इन दोनों में से मुझे कोई एक पिक करनी पड़ी फ्रॉम अ ड्राइवर्स पर्सपेक्टिव, मैं इसे ही पिक करूँगा, क्योंकि टर्बो पेट्रोल के साथ आपको एक क्विक एक्सेलरेशन तो मिल जाता है, बट वहाँ पर रिफाइनमेंट कम है और यहाँ पर एक्सेलरेशन ज़्यादा क्विक है, आपको इंस्टेंट टॉर्क मिलता है। इसका एक्सेलरेशन ज़्यादा लीनियर भी है, ज़्यादा स्मूथ भी है और साथ में ये ज़्यादा रिफाइंड भी है। सो फ्रॉम एन ओवरऑल पर्सपेक्टिव अगर मुझे परफॉर्मेंस के लिए कुछ पिक करना है, सियरा के सारे पावर ट्रेन्स में से आई वुड पिक द इलेक्ट्रिक। अब बात करते हैं यहाँ पर ऑप्शंस का है। एक है 63 किलोवाट की बैटरी पैक, एक है 75 किलोवाट की बैटरी पैक। दोनों के साथ आपको रियर व्हील ड्राइव के ऑप्शन मिल जाते हैं। 75 के साथ आपको ऑल व्हील ड्राइव का ऑप्शन भी मिलता है इन द टॉप स्पेक वेरिएंट। छोटी बैटरी के साथ आपको 300 से 350 किलोमीटर की रियल वर्ल्ड रेंज मिल जाएगी। बड़ी बैटरी पैक के साथ आपको 450 से 500 किलोमीटर की, डिपेंडिंग अपॉन हाउ यू आर ड्राइविंग। ऑल्सो ऑल व्हील ड्राइव सिर्फ आपको टॉप स्पेक वेरिएंट में मिलता है, दैट इज लिमिटेड। तो अगर आपको वो चाहिए सो यू विल हैव टू स्पेंड अ लॉट। मैं इस समय बड़ी बैटरी पैक के साथ ऑल व्हील ड्राइव वाला ऑप्शन ही चला रहा हूँ और ऑनेस्टली आई डू नॉट नीड मोर। टाटा की बाकी गाड़ियों की तरह यहाँ पर जो एक्सेलरेशन है वो काफ़ी लीनियर है, वो काफ़ी ग्रेजुअली ऊपर जाता है। गाड़ी एकदम से आगे नहीं बढ़ती है, वो आपको जो सडन जर्क होता है वो फील नहीं होता है, कुछ सरप्राइजिंग नहीं है, आप सीट में पीछे धंस नहीं जाते, बट फिर भी एक्सेलरेशन यहाँ पर क्विक है, आपको हाई स्पीड से जाने में टाइम नहीं लगता। ऑल इन ऑल इट इज़ नॉट अर्जेंट, बट क्योंकि ये अर्जेंट नहीं है, क्योंकि यहाँ पर वो सरप्राइजिंग फील नहीं है, तो ये न्यू यूज़र्स के लिए काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली है। अगर आप शहर में चलाते हैं, अगर आप बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक से रेगुलरली गुजरते हैं, आपको रोज़ वहाँ चलाना पड़ता है, तो उन केसेस में यहाँ पर वो सडन जर्क ना होने की वजह से आपको एक स्मूथ ड्राइव एक्सपीरियंस मिलेगा। एंड द सेम थिंग कैन बी सेट फॉर योर सिटी ड्राइव एक्सपीरियंस, क्योंकि शहर में चलाने के लिए यहाँ पर अच्छी खासी पावर है। चाहे आप सिर्फ और सिर्फ इको मोड में चला रहे हो, रीजन सेटिंग हाईएस्ट में करके चला रहे हो, आप जब भी थ्रॉटल को प्रेस करते हैं, आपको किसी को ओवरटेक करना है, आप बड़े आराम से कर सकते हैं। किसी भी नए ड्राइवर के लिए या फिर किसी ऐसे इंसान के लिए जो अभी अभी पेट्रोल या डीजल से इलेक्ट्रिक में शिफ्ट हो रहा है, यहाँ पर कोई लर्निंग कर्व नहीं है, दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग। लेकिन ये जो लैक ऑफ अर्जेंसी है ये आपको हाईवे में ज़्यादा फील होगी। वहाँ पर जैसे ही आप थ्रॉटल दबाएंगे गाड़ी आगे तो जाएगी, एक्सेलरेशन क्विक होगा, आप 100 की स्पीड तक आराम से पहुँच जाएंगे, लेकिन आपको वो एक्सेलरेशन क्विक फील नहीं होगा। आप सीट में पीछे नहीं जा रहे हैं, आपको आसपास देख के भी नहीं लगेगा कि आप बहुत तेज़ जा रहे हैं। इनफैक्ट इस ड्राइव पे मेरे साथ 2-3 बार ये हुआ है कि मैंने पेडल को फ्लोर कर दिया है, मैं 100 की स्पीड पे जा रहा हूँ और मुझे लग ही नहीं रहा है कि ये स्पीड उतनी है, क्योंकि ये जो एक्सेलरेशन है ये उतना अर्जेंट नहीं फील होता, ये उतना क्विक फील नहीं होता, चाहे ये इंडिया की सबसे क्विकेस्ट कार क्यों ना हो। ये 0 to 100 5.8 सेकेंड्स में जाएगी, लेकिन आपको जो फीलिंग होती है फन टू ड्राइव वाली, वो जो एक्साइटिंग ड्राइव एक्सपीरियंस की फीलिंग होती है, वो आपको यहाँ पर नहीं मिलेगी। अब यहाँ पर दो चीज़ें, अगर आपको गाड़ी चलाना ज़्यादा पसंद है, आपको फन चाहिए, थ्रिल चाहिए, बेसिकली आपको ज़्यादा ड्रामा चाहिए,
तो वो यहाँ पर आपको नहीं मिलेगा, बिकॉज यहाँ पर बिल्कुल भी ड्रामा नहीं है। पेडल को फ्लोर करने के बाद भी गाड़ी लीनियर वे में ही आगे एक्सेलरेट होती है, कभी भी आपको वो सडन सर्ज ऑफ पावर फील नहीं होती है। लेकिन अगर आपको वो चीज़ नहीं चाहिए तो यहाँ पर इसी लैक ऑफ अर्जेंसी की वजह से, लैक ऑफ ड्रामा की वजह से आपको सोफिस्टिकेशन मिल जाता है। आप हाई स्पीड पे जा रहे हैं, आपको पता भी नहीं चल रहा है, आप गाड़ी को 100 पे चला रहे हैं, आप शार्प कॉर्नर ले रहे हैं, गाड़ी की जो स्पीड है वो आपको फील नहीं होती है। और वो लीनियर एक्सेलरेशन एक तो आपकी हेल्प करता है कि अगर आप न्यू ड्राइवर हैं, और दूसरा ऑनेस्टली जितना एक्सेलरेशन आपको यहाँ पर मिल जाता है, जितना क्विक रिस्पॉन्स आपको इस गाड़ी के साथ मिल रहा है, जो इंस्टेंट टॉर्क यहाँ पर मिल रहा है, उससे ज़्यादा आपको नीड नहीं भी है, चाहे आपको गाड़ी चलाना कितना भी क्यों ना पसंद हो। क्योंकि स्पोर्ट्स मोड पे या फिर बूस्ट मोड पे डाल के 0 to 100 सिर्फ 6 सेकंड के अंदर करना, दैट्स अ बिग डील। उसके अलावा यहाँ पर आपके पास मल्टीपल ड्राइव मोड्स भी हैं। सबसे पहले जो बेसिक ड्राइव मोड है वो है आपका सिटी ड्राइव मोड, दैट इज़ योर नॉर्मल वन। यहाँ पर इतनी पावर है कि आपको कभी भी क्विक एक्सेलरेशन के बारे में किसी को ओवरटेक करने के लिए सोचना नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप इसको इको मोड में डालते हैं तब भी आपको सिमिलर फीलिंग ही मिलेगी। वहाँ पर जो थ्रॉटल रिस्पॉन्स है वो थोड़ा डायल डाउन हो जाता है, लेकिन जब आपको पावर की नीड है, जब आपको किसी को ओवरटेक करना है, हाईवे पे आपको हाई स्पीड तक जाना है, तो इको मोड में ही आप इसको चला सकते हो। आपको एक तो रेंज बेटर मिलेगी और साथ में परफॉर्मेंस में कोई मेजर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है अगर आप इसको किसी भी और पेट्रोल या डीजल गाड़ी से कंपेयर करें। उसके अलावा यहाँ पर आपको स्पोर्ट्स मोड भी मिलता है। ऑनेस्टली उसकी कोई नीड नहीं है, क्योंकि इको मोड में या फिर सिटी मोड में इतनी परफॉर्मेंस है, इतनी पावर है, इतनी क्विकनेस है कि आपको स्पोर्ट्स मोड में डालने की नीड नहीं पड़ेगी। लेकिन फिर भी अगर आप थोड़े थ्रिल सीकर हैं तो स्पोर्ट्स मोड क्या है, यहाँ पर एक बूस्ट मोड में आता है, जिस पे यूज़ करके आप इसे 0 to 100 एक्चुअली 5.8 या फिर अंडर 6 सेकेंड में आराम से कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर आपको रीजनरेटिव ब्रेकिंग भी मिल जाती है, लाइक मोस्ट इलेक्ट्रिक कार्स। 3 अलग अलग मोड्स हैं। जो एक चीज़ यहाँ पर मुझे थोड़ी मिसिंग लगती है वो ये है कि हुंडई कार्स में या फिर किया की जो इलेक्ट्रिक कार्स हैं उसमें आपको पहली बात तो ADAS से कनेक्टेड रीजनरेटिव ब्रेकिंग मिल जाती है। सो अगर मैं राइट पेडल को देर तक प्रेस करूँ तो वो ADAS से लिंक कर देगा, एंड जो लेफ्ट पेडल है उसको प्रेस करके रखने से ब्रेकिंग भी उन गाड़ियों में हो जाती है जो यहाँ पर नहीं होती है। दिस इज समथिंग आई फील कि टाटा को ऐड कर देना चाहिए, स्पेशली इन अ कार विच कॉस्ट अराउंड 26 lakhs एक शोरूम। टाटा सियरा ईवी 120 किलोवाट तक की डीसी फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है और टाटा का ये कहना है कि सिर्फ 15 मिनट के चार्ज से ये 263 किलोमीटर तक की रेंज दे देगी। राइड क्वालिटी की बात करें तो वो एक ऐसी चीज़ है जो टाटा की हर गाड़ी आपको अच्छे से ही देती है। आपको वहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ता है, चाहे वो उसकी कोई भी छोटी हैचबैक हो, चाहे बड़ी SUV। एंड द सेम थिंग कैन बी सेड फॉर द टाटा सियरा ईवी, क्योंकि यहाँ पर एक्चुअली राइड क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है। मैं सुबह से इसे कोयम्बटूर में चला रहा हूँ, शहर के ख़राब रास्तों में से निकाला है, इसे पत्थरों के ऊपर से निकाला है। कल थोड़ी ऑफ रोडिंग भी करी थी तो वहाँ पर भी ऊबड़ खाबड़ रास्तों के ऊपर चला रहा था, एंड ऑनेस्टली एट किसी भी पॉइंट पे मुझे कोई भी झटका फील नहीं हो रहा था। बड़े से बड़े स्पीड ब्रेकर या फिर किसी पॉट होल के ऊपर से निकलने के बाद ये ज़्यादा टाइम नहीं लेती है सेटल होने में, एंड एट द सेम टाइम ये एकदम झटके से वापस नहीं आती है। जो इसका टाइम है टू कम बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन, इट इज़ वेरी बैलेंस्ड और आपको एक कुशन्ड ब्लो मिलता है। तो अगर मैं इसे थोड़ा हाई स्पीड पे भी खराब रास्तों के ऊपर से निकाल रहा हूँ तो वहाँ पर मुझे ज़्यादा मोशन फेस नहीं करना पड़ रहा है और मुझे कोई ज़्यादा जर्क्स भी नहीं लग रहे हैं, एंड दैट इज़ एक्चुअली अ वेरी 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 गुड थिंग। और यही चीज़ ट्रांसलेट हो जाती है हाईवे पे, क्योंकि उधर भी अगर मेरे पास अंडुलेशंस हैं, क्रैक्स हैं, मुझे पता तो चलेगा कि हाँ भाई मैं किसी क्रैक के ऊपर से निकल रहा हूँ, लेकिन गाड़ी एक्चुअली काफ़ी स्टेबल रहती है। हाई स्पीड्स पे भी ये काफ़ी प्लांटेड फील होती है। बैटरी पैक लोअर होने की वजह से यहाँ पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी थोड़ी लोअर है, तो अगर मैं इसे कॉर्नर्स के अराउंड लेके जाता हूँ वहाँ पर भी मुझे अंडर कॉन्फिडेंट फील नहीं होता है। इट इज़ नॉट अ कार जिसको मैं ट्रैक पे पुश करना चाहूँगा, लेकिन अगर आप इसे थोड़े से फन मैनर में चला रहे हैं, थोड़ा सा थ्रिल सीख करना चाह रहे हैं, तो ये वहाँ पर आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगी। ऑल्सो कंपेयर टू द स्टैंडर्ड सियरा एक चीज़ जो मैंने नोटिस करी है वो ये है कि यहाँ पर इंसुलेशन बेटर है। स्टैंडर्ड सियरा में मुझे इंजन की आवाज़, सस्पेंशन की आवाज़, टायर की आवाज़ काफ़ी ज़्यादा सुनाई पड़ती थी। यहाँ पर ईवी होने के बावजूद, साइलेंट होने के बावजूद टायर की आवाज़ मुझे बेयरली सुनाई पड़ रही है। सो आई एम प्रीटी श्योर कि टाटा ने यहाँ पर इंसुलेशन पे काम किया है इस कैबिन एक्सपीरियंस को थोड़ा और प्रीमियम बनाने के लिए। सो टू सम अप, यहाँ पर परफॉर्मेंस इतनी है कि आपको कभी भी डल फील नहीं होगा। एक न्यू यूज़र के लिए काफ़ी फ्रेंडली है, और वैसे यहाँ पर ड्रामा तो नहीं है बट काफ़ी ज़्यादा सोफिस्टिकेशन है। वही बात आ जाती है राइड क्वालिटी की। यहाँ पर राइड क्वालिटी और हैंडलिंग इतनी अच्छी है कि आप किसी भी सरफेस पे जा रहे हैं आपको कंफर्टेबल लगेगा, और हाई स्पीड्स पे, हाईवेज पे चलाते हुए या फिर घाट्स पे चलाते हुए इसकी हैंडलिंग, इसकी जो स्टेबिलिटी है वो आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगी। अब बढ़ते हैं इसके वर्डिक्ट पे। अब वर्डिक्ट पे जाने से पहले मैं थोड़ी देर इसकी ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटीज़ के बारे में बात करना चाहता हूँ।
टाटा सियरा ऑफ रोड केपेबल है, ये तो सबको पता है क्योंकि सबने वो रील्स अब तक देख ही ली होंगी, ये अलग अलग चैलेंजेस को पूरा कर रही है। लेकिन अगर आप सियरा को सिर्फ और सिर्फ इसके ऑफ रोड केपेबिलिटीज़ के लिए खरीदना चाह रहे हैं तो मैं आपको इसकी रियलिटी बता देता हूँ। अगर आप किसी ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ पर काफ़ी लूज सैंड है, या फिर बारिश की वजह से काफ़ी ज़्यादा मड और स्लश हो जाता है, या फिर आपका कोई फार्म है जहाँ पर आपको इस तरीके की कंडीशन से रेगुलरली डील करना पड़ता है, उन सब केसेस में सियरा ईवी आपको कोई भी दिक्कत नहीं देगी और वहाँ पर ये आराम से निकल सकती है अपने ऑल व्हील ड्राइव सेटअप की वजह से। यहाँ पर सैंड मोड है, मड मोड है, रॉक मोड है, तो आपके बेसिक चैलेंजेस को, खराब रास्तों को, सैंड को, मड को, रॉक्स को, इन सबको ये बड़े आराम से डील कर सकती है। लेकिन ये कोई प्रॉपर 4x4 नहीं है, यहाँ पर कोई भी लॉकिंग डिफरेंशियल नहीं है, आप हर व्हील में अपने हिसाब से पावर नहीं भेज सकते। तो किसी ट्रेडिशनल ऑफ रोडर की तरह जैसे कि जिम्नी या फिर थार, उनकी तरह सियरा ईवी चैलेंजेस को पूरा नहीं कर सकती है। आपके ज़्यादातर सिचुएशंस में ये आपके काम आएगी, सॉफ्ट रोडिंग बड़े आराम से कर सकती है, लेकिन ये कोई प्रॉपर 4x4 ऑफ रोडर नहीं है। सो अगर आप सियरा ईवी को सिर्फ इसकी ऑफ रोडिंग केपेबिलिटीज़ के लिए खरीदना चाह रहे थे तो आई वुड सजेस्ट कि आप और भी ऑप्शंस मार्केट में चेकआउट कर लें। ओजी सियरा एक लेजेंडरी गाड़ी थी जो आज तक फेमस है। फिर आई नई सियरा जिसने उसी लेजेंडरी स्टेटस में प्रीमियम एलिमेंट्स और मॉडर्न डिजाइन को ऐड किया, और अब सियरा ईवी ने उसी पैकेज को और ज़्यादा बेटर बना दिया है अपनी स्मूथ परफॉर्मेंस, ऑफ रोड कैपेबिलिटीज़ और एडिशनल फीचर्स के साथ। देयर इज जेन्युइनली नथिंग रॉन्ग विद दिस कार। ये देखने में बोल्ड और मॉडर्न है, अंदर से प्रीमियम और फीचर रिच है, यहाँ पर स्पेस और कंफर्ट काफ़ी है, परफॉर्मेंस और कैपेबिलिटीज़ में कोई कमी नहीं है, और 400-500 किलोमीटर की रियल वर्ल्ड रेंज के साथ ये लॉन्ग ड्राइव्स में आपका अच्छे से साथ देगी। बस टाटा अपने क्वालिटी इश्यूज़, इलेक्ट्रॉनिक ग्लिचेस और पुअर आफ्टर सेल सर्विस को ठीक कर दे तो इसे रिकमेंड करने से पहले मुझे एक बार भी नहीं सोचना पड़ेगा। ये था टाटा सियरा ईवी का फर्स्ट ड्राइव रिव्यू। अगर आपको इस गाड़ी के बारे में और कुछ भी जानना है तो आप कार देखोगे ऐप पे जाके कार देखोगे AI से पूछ सकते हैं, वहाँ आपको सारी चीज़ें इंक्लूडिंग इसके कंपैरिजंस बड़े आराम से मिल जाएंगे। आप देख रहे हैं कार देखो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब। मेरा नाम है अंश कपूर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।